हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्यूएट। तो फर्स्ट पार्ट है 71 का स्केयर। बोल रहा है इनको सॉल्व करो, इवेल्यूएट करो, लेकिन किसकी हेल्प से? आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। तो हमने अभी तक कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी वो आपको पता है, ठीक है। देखो 71 का स्केयर, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 70+1 लिख सकते हैं। 71 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70+1, यानी ये भी तो 71 ही हुआ, लिख सकते हैं ना। तो इसका स्केयर। अब इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। ए प्लस बी का होल स्केयर। ए क्या है इधर? 70। बी क्या है? 1। तो ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है आपको पता है? ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो इधर ए क्या है? 70 है, तो यानी 70 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है? 70 है, बी क्या है? 1 है, प्लस बी का स्केयर। बी क्या है इधर? 1 है, तो 1 का स्केयर। अब देखो 70 का स्केयर, तो 70 का स्केयर कितना होता है? मतलब 70 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 बार मल्टीप्लाई क्यों करना? क्योंकि ऊपर स्केयर है। अगर ऊपर 3 होता तो 70 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49 और 2 जीरो भी हैं, तो 7 7 का 49 और 2 जीरो, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 7 7 का 49, ठीक है, और 2 जीरो भी हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? आ जाएगा 4900 प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। तो 2 7 जा 14 और एक जीरो भी है साथ में, और 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा। प्लस 1 का स्केयर 1 ही, तो इनको प्लस करेंगे अब, तो क्या आएगा? 4900 को 140 में प्लस करेंगे तो आएगा 5040, ठीक है। फिर +1, तो +1 को भी करेंगे अब प्लस, तो क्या आएगा? 5041। तो ये हमारा क्या आया, जो आंसर आया। अब उसी तरह ही 99 के स्केयर को भी हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इवेल्यूट करना है। तो इसमें आइडेंटिटी तो लगती नहीं है, जैसे इसमें लगती नहीं थी पहले, तो इसको पहले हमने कैसे लिखा? 99 स्केयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100-1। 100-1 भी तो कितना होता है? 99 ही होता है, तो 100-1 का होल स्केयर, ठीक है। अब लग सकती है इसमें आइडेंटिटी, इधर नहीं लगती थी, तो हमने ऐसे बनाया, फिर लगी आइडेंटिटी। कौन सी लगती है? a माइनस बी का होल स्केयर। तो a माइनस बी का होल स्केयर। a क्या है इधर? 100 है, b क्या है? 1 है, तो क्या होती है a माइनस बी का होल स्केयर? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो लगाओ इधर, a क्या है? 100 है, तो 100 का स्केयर, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू ए क्या है? 100 है, इंटू बी क्या है? 1 है, प्लस बी का स्केयर। तो बी क्या है इधर? 1 है, तो 1 का स्केयर। अब देखो 100 का स्केयर, 1 का 1 और 2 4 जीरो आएंगे, कैसे? 100 का स्केयर करना ना, यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 1 1 ही, और 4 जीरो भी है ना, तो 10,000 आया, ठीक है। माइनस 2 इंटू 100, 200 और 1 के साथ करेंगे तो यही आएगा, प्लस 1। अब इधर 10,000 में से 200 माइनस किए तो बचता है 9,800। फिर आगे प्लस 1, तो 9,800 में से प्लस 1 किया तो क्या बचा? 9,801। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह ही 102 का स्केयर है, तो इसको भी हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इवेल्यूट करना। तो इसमें आइडेंटिटी ऐसी लगती नहीं है, तो इसमें इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्केयर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है। a क्या है इधर? 100 है, b क्या है? 2 है, तो लगाओ a प्लस बी का होल स्केयर। तो ये आपने खुद करना है ना, क्योंकि ये हमने ऊपर किया है। उसके बाद
फोर्थ पार्ट 998 का स्केयर, तो इसमें भी आइडेंटिटी नहीं लगती, इसका मतलब पहले इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 998 को, तो 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचता है 998, तो यानी इसको स्केयर, तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्केयर। a क्या है इधर 1000 है, b क्या है 2 है, तो लगाओ आइडेंटिटी जैसे हमने जे वाला क्वेश्चन किया। तो जे पार्ट भी आप खुद करोगे और मुझे निकाल कर सेंड कर दोगे। अब उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट इसका क्या है 5.2 का स्केयर। तो 5.2 को भी क्या हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 5.0 प्लस 0.2, 5.0 5 ही होता है, ठीक है, और प्लस 0.2 इसमें प्लस करेंगे तो 5.2 ही आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका स्केयर, अब इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्केयर। तो a क्या है इधर 5, यानी 5.0 और 5 एक ही बात है। a क्या है 5.0, b क्या है 0.2, तो लगाओ आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्केयर। तो a स्केयर कितना है 5.0, यानी 5 का स्केयर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए क्या है 5 इंटू 0 इंटू बी क्या है 0.2, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इधर a प्लस बी का होल स्केयर वाली, प्लस b का स्केयर कितना है 0.2 b है, और इसका स्केयर हम कर देंगे। तो 5.0 का स्केयर किया तो आता है 25, यानी 5.0 मैंने आपको बताया 5.0 और 5 एक ही बात है, ठीक है। आगे मैं पॉइंट के जितने मर्जी जीरो लिख दूँ वो 5 ही रहेगा। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 25, प्लस अब 2 इंटू 5.0 इंटू 0.2, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू मल्टीप्लाई 0.2, 2 मल्टीप्लाई 5.0 10 आता है, 10 मल्टीप्लाई 0.2 आंसर आता है 2, ठीक है। प्लस अब 0.2 का होल स्केयर, मतलब 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आता है 0.04, तो 25 प्लस 2 27 प्लस 0.04, अब 27 और 0.04 को प्लस किया तो क्या आता है 27.04, ठीक है बच्चों। इधर ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब उसी तरह सिक्स्थ पार्ट में भी 297 मल्टीप्लाई 303, तो इसको आपने अलग से ब्रेक करना है, इसको आपने अलग से ब्रेक करके लिखना है। तो 297 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 माइनस 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और 303 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 300 प्लस का 3 लिख सकते हैं। 300 में से 3 माइनस किया तो 297, और 303 में को ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 3, इनको प्लस किया तो यही आता है। तो अब देखो आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, जे वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना। तो उधर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a और a सेम है ना, 300 300, b क्या है इधर 3 है, इधर भी b क्या है 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a का स्केयर यानी 300 का स्केयर माइनस ये वाला माइनस b का स्केयर, b क्या है 3 का स्केयर। तो 300 का स्केयर कितना होता है, यानी 300 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, किया इधर 300 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 जा 9 और जे 2 0 और 2 0 4 0, तो कितना आया 90,000। तो 90,000 माइनस 3 का स्केयर, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 3 9, तो 90,000 में से 9 निकाले तो बचते हैं 89,991, तो ये हमारा क्या बन गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट में भी बिल्कुल ऐसे करना जैसे हमने पिछले पार्ट में किया। 78 मल्टीप्लाई 82 है, तो 78 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 80 माइनस 2, तो 80 माइनस 2 78 ही होता है।
फिर मल्टीप्लाई 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इधर भी कौन सी एंट्री लगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर यानी 80 का स्केयर माइनस बी स्केयर, बी कितना है 2 का स्केयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 80 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर करेंगे, माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर। तो ये पार्ट आप खुद करोगे ठीक है। अब हम देखते हैं 8.9 का स्केयर। एट्थ पार्ट में 8.9 का स्केयर, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9.0 माइनस 0.1 का स्केयर। 9.0 मतलब 9 ही, 9 में से 0.1 को माइनस किया तो ये आता है 8.9 का स्केयर। तो अभी इधर कौन सी एंट्री लगेगी, a माइनस बी का होल स्केयर। तो a क्या है इधर 9.0 है, b क्या है इधर 0.1 है, तो a का स्केयर लगाओ 9.0 का स्केयर माइनस 2 इंटू ए क्या है 9.0 इंटू बी क्या है 0.1 और प्लस बी का स्केयर तो 0.1 का स्केयर। अब 9.0 का स्केयर, 9.0 मतलब 9 ही होता है तो 9 का स्केयर 81। तो माइनस 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आता है, तो 18 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.18 ही आता है, करके आपने देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 0.1 का स्केयर कितना होता है 0.01। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर आता है 79.21, ठीक है। तो इधर कौन सी आइडेंटिटी लिखी, साइड पे इधर लिख लेना, a माइनस बी का होल स्केयर वाली आइडेंटिटी इधर लगी, किसके बराबर होती है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। अब उसके बाद हम लास्ट पार्ट देखते हैं अपना, पार्ट नंबर 9 वाला। तो अब 9 पार्ट देखिए, 9 पार्ट में क्या है 1.05 मल्टीप्लाई 9.5। अब इस पार्ट में देखिए, इसको भी आइडेंटिटी लगा के इवेल्यूट करना यानी निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट में देखिए 1.05 यानी 1 पॉइंट समथिंग है, इधर क्या है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी कुछ 0.5। आगे क्या है मल्टीप्लाई 9.5, 9 पॉइंट समथिंग मतलब 10 के पास है, तो जे किसके पास है 1 के पास है। तो इधर हम जैसे जे वाला ऊपर हमने क्वेश्चन किया था 78 मल्टीप्लाई 82, तो इसको हमने एक ही लिखा था ना 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2, 80 माइनस 2 और 80 प्लस 2, ये 80 और 80 सेम है। लेकिन इधर क्या है 1.05 मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1 के पास है, इधर क्या है 9.5 मतलब 9 पॉइंट समथिंग यानी 10 के पास है। तो इधर 1 हो गया इधर 10 हो गया, आइडेंटिटी लगेगी नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या करने पड़ेगा, या फिर इन दोनों को 1 करना पड़ेगा, ये 1 है ऑलरेडी, इसको भी 1 के पास पहुंचाना पड़ेगा किसी तरीके से, या फिर इसको भी 10 के पास पहुंचाना पड़ेगा किसी तरीके से, तभी तो आइडेंटिटी आगे जाकर लगेगी। अब देखो 1.05 मल्टीप्लाई, अब देखो 9.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 0.95 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 95 डिवाइड बाई 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो, मल्टीप्लाई 10 और एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 95 डिवाइड बाई 10, तो नीचे एक जीरो है तो क्या बचा 9.5 आया, ठीक है। आ सकता है ना बिल्कुल ऐसे आया ना। तो इसका मतलब मैं 9.5 को 0.95 के साथ ऐसे लिख सकता हूँ, 0.95 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया। अब देखो पहुँच गए ना 1 के पास, 1 प्लस समथिंग और 1 माइनस समथिंग, 0.95 के आगे 1 ही आएगा ना, तो पहुँच गए। इसको सॉल्व करना है, 10 को मल्टीप्लाई में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 0.05 लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, 1.05 मतलब 1 में प्लस करेंगे 0.05 लिख सकता हूँ, इसको प्लस करके भी यही आता है मल्टीप्लाई। अब 0.95 है तो मतलब 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो यही आता है, हमें मिलता है, एक ही बात है। अब
मल्टीप्लाई 10 को ऐसे लिखते जाना है साथ साथ में। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी थी, मैंने आपको बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो a क्या है इधर 1 है तो 1 का स्केयर, माइनस b क्या है 0.05 का स्केयर। मल्टीप्लाई 10 को हमने ऐसे लिखना है। ठीक है, और 1 का स्केयर कितना होता है 1 माइनस 0.05 का स्केयर, यानी 0.05 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 0.05 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किए तो हमें मल्टीप्लाई करके आता है 0.0025, नहीं तो आपने कर कर देख लेना 5 5 जा 25। पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है और 2 और 2 प्लस 2 और 2 4 हो जाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिलने चाहिए। तो पॉइंट आएगा इधर, तो 1 2 जीरो लगाएंगे और 4 डिजिट मिल गए तो 0.0025 आया। ये आपको करने आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब देखो 1 में से माइनस करना 0.025। ठीक है, 1 में से माइनस करना 0.0025, 1 में से माइनस करना ना। तो अगर 1 का मतलब 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0000 लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करना 0.0025। तो 1 इधर कैरी लिया, इधर हो गया 10, 10 में से 5 निकाले 5, इधर बच गया 9, 9 में से 2 निकाले 7, इधर कितना बचा था 9 में से 0 9 ही, इधर भी 9 में से 0 9 ही, तो पॉइंट इधर 0 बचा है, 0 माइनस 0 0 ही। ठीक है, तो क्या बचा 0 माइनस 0.9975 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 0.9975 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 9.975। पॉइंट इधर है ना, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 1 0, तो 1 0 मतलब पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट करेगा राइट वाली साइड, तो 9.975। अगर ऐसे नहीं समझ लग रही, एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था हमने उस चैप्टर में भी, तो देखो 0.9975 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 9975 डिवाइड बाई कितने जीरो नीचे 4 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट है, मल्टीप्लाई 10। अब देखो 1 जीरो के साथ 1 जीरो कैंसिल। अब देखो 9975 डिवाइड बाई 1000 यानी 3 जीरो, 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा इधर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो यही हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जो भी हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जो भी पार्ट हमने सॉल्व किए तो साइड पे हमने लिख भी देना है कि इसमें जे वाली आइडेंटिटी लगी। ठीक है, जैसे जे वाला क्वेश्चन था 8.9 का स्केयर, मैंने इधर बनाया 9 माइनस 0.1 का स्केयर बनाया ना होल स्केयर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 प्लस 0.9। ठीक है, किसी तरह से भी आइडेंटिटी आपको बनानी है कि जिसमें आइडेंटिटी लग सके, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही लिख सकते हो आप कि 9.0.1 का स्केयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 प्लस 0.9 का स्केयर, वो भी तो एक ही बात हुई, 8 में 0.9 को प्लस करेंगे तो वो भी 8.9 ही आता है। ठीक है,